ज्योमेट्री अब समझ में लोग को आएगा कि नहीं? सर जी पढ़ाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है? हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है? क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या पढ़ा होगा? एक तो हम ही को पता है, एक तो तुम्ही को पता है, एगो पढ़ाने वाला को, तीनों आदमी को। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेकअप कर देते हैं। क्या करेंगे? मेकअप मतलब बुझता है ना? मेकअप मतलब नहीं समझता है? शिवम रहता था अच्छा शिवम बताता है। तो पढ़ा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं कि पढ़ा दें? तुम लोग कहेगा तभी पढ़ाएंगे। नहीं हम लोग पढ़े हैं, मेकअप कर दीजिए। मेकअप पढ़ाने में अंतर है? नहीं अंतर, काफी अंतर है। मेकअप 10 मिनट में होता है, अब पढ़ाने मतलब 1 आवर है, 1 घंटा। फिर चलो कोशिश करते हैं मेकअप करने का। पढ़ाइए दीजिए। बड़ा मेहनत लगता है पढ़ाने में। 100 रुपया एकदम रखो और गूगल पे करो। चलो अब कहीं तो कैसे चलाएंगे ही ना पता, लेकिन सिलेबस में नहीं मारेंगे। मेकअप हो रहा है, चलो ठीक है। ये एक्स एक्सिस और क्या है? ये वाई एक्सिस है। अब देखो कहाँ था कहाँ, तुम्हारे भाग में जो लिखा होगा उतना तो दे ही देंगे। ये एक्स एक्सिस है, बार बार हम पढ़ाते नहीं हैं। इसमें शांत है सब। अच्छा चलो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यदि समझ में आ जाएगा आज का क्लास, इससे करीब 15 क्वेश्चन एग्जाम आएंगे 1 घंटा में। कितना आएंगे दिखा देंगे। इससे हम कितना काम कर लेते हैं, इससे ग्राफ हम काम कर लेते हैं, त्रिकोणमिति पूरा काम कर लेंगे इससे। कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं। ग्राफ, त्रिकोणमिति और ये खुद चैप्टर और फिजिक्स का पूरा लाइट। लाइट तो है हाँ, जो लाइट खत्म, आधा लाइट खत्म है, और लाइट खत्म तो फिजिक्स आधा खत्म। चलो सुनो, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई डैश हो गया। जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, उसे कह देंगे हम लोग। और हम बोलेंगे उसको ओरिजिन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। और इसको हम लोग ओरिजिन से सब दूरी मेजरमेंट करना करते हैं कहाँ से? ओरिजिन से शुरू। इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओरिजिन के नियामक 0 पहले लिखा जाता है। एक्स नियामक किसी चीज़ का, तब लिखा जाता है वाई नियामक। एक्स एक्स को क्या कहते हो? भुज। वाई को क्या कहते हो? 1 नंबर क्वेश्चन। इधर ओरिजिन से राइट तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट तरफ बोलो मत, जो नहीं जानता वो सुनेगा। अपवर्ड करेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड करेंगे तो नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हम लोग मैथमेटिक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बात करते हैं, और सर्वेइंग में क्लॉकवाइज। मैंने पहले भी कहा था। और मैथमेटिक्स में इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। सर्वे जब पढ़ाएंगे तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं। काम नहीं है हम लोग को। पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, तब लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? प्लस। वाई भी क्या है? प्लस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट का नियामक हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। वाई कोऑर्डिनेट माइनस। समझ में आ गया ना? चलो कुछ कुछ खटाल कुछ नाम दे देते हैं। क्या करते हैं? कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ को मैंने 1 कह दिया, फिर यहाँ से यहाँ क्या कह दिया, फिर आगे क्या कह देंगे, फिर आगे क्या कह देंगे, 4 कह दिए। फिर यहाँ कह देते हैं -1। इतना क्या लिया? मान लिया -2, -3, -4। इधर पॉजिटिव है तो 1, 2। अब फिर इधर किताब दिखा लिया, मेरा मन नहीं दिखाने का, तो जिधर मन में दिखाएंगे -1, -2, और क्या हो गया? ये -3 हो गया। पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, तब लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। मान लो 5,4 को दिखाना है। अच्छा ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन एक्सिस है? वाई एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्स हो गया, और क्या हो गया? वाई एक्स।
एक्स अक्ष पर प्रतिबिंदु का y नियामक जीरो और y अक्ष पर प्रतिबिंदु x नियामक। जीरो जैसे x अक्ष है ऊपर कुछ नहीं गए हैं, नहीं। यहाँ 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 कहीं भी कोई बिंदु रहेगा ऊपर नहीं गए तो उसका उस y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो। और यदि y अक्ष पर पूछे तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएंगे जीरो। अच्छा जैसे 3,4 को दिखाएंगे, 3,4 जैसे मैं दिखाते हैं हम लोग 3,4 को दिखाते हैं, 3,4 को यानी कि x बराबर क्या होंगे तीन और y बराबर क्या होंगे, x बराबर क्या होंगे तीन और y बराबर क्या होंगे, तो लगभग यहाँ 4। तो दोनों को बढ़ाओ, जहाँ दोनों क्रॉस होंगे वही होंगे। इसको बढ़ाए और इसको बढ़ाए, यही निकल गया। p नाम दे देते हैं, 3 क्या निकल गया 4 निकल गया। समझ में आ गया ना। मान लो मैंने 4,1 दिखाना है, कितना दिखाना है माइनस 4 नहीं, हालांकि नहीं, -3,1 दिखाना है। -3 क्या दिखाना है, -3,1 दिखाना है। -3,1 दिखाओ, -3 और 1, यहाँ 1 है, ये -3 और ये क्या है 1। सर जी एन होगा पहले माइनस तब हाँ एक्स वाला -3 पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको आगे बढ़ाए और इसको भी क्या करेंगे आगे बढ़ाए। ये क्यू मान लेते हैं, -3 क्या हो गया 1। अब इसी में यदि दिखाना होगा -3 -1 जो हम दिखा रहे थे अभी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1। तो यहाँ बढ़ाओ आगे, समझ में आ गया ना। ये हो गया -3 क्या हो गया ये -1। अब 4 मान लो दिखाना है -3, 4 क्या दिखाना है, 4 कहाँ है और -3 कहाँ है, यहाँ है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो और ये हो गया 4 क्या हो गया -3। समझ में आ गया ना। ठीक है ना। अरे ठीक ना है। और कुछ बताए थे क्या, तब ढेरी चीज बढ़िया से ठेक लिए। हमको तो कुछ नहीं याद है, हम क्या बताए थे, पढ़ा के भूल जाते हैं। इसके बाद क्या पढ़े थे, दूरी सूत्र। अरे दूरी सूत्र था ना इसके बाद दूरी सूत्र। चलो और सिर्फ क्या पढ़ेंगे सूत्र हैं, इसी में तल बताए होंगे तल। और बढ़िया बता दीजिए। तल ने पूछता है समय लगा बता दीजिए। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। कौन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी सूत्र में क्या होती है, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र पर बात करेंगे। अब जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है P है, एक बिंदु कहाँ है यहाँ Q है। अब इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2। दोनों क्या किए मिला दिए। अब दोनों के बीच क्या निकालना है दूरी। इसको मोबाइल रखो थोड़ा सा। दोनों के बीच क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो ये P और Q के बीच का जो दूरी होगा ये √अंडर क्या होगा बोलो, दूरी फार्मूला अंतर होते ही मैं जाने बोलो हाँ। x1 माइनस क्या होंगे ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। हाँ और इसको क्या बताए थे या PQ बराबर बोले थे, x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक प्लस नियामक का अंतर का होल स्क्वायर। जान बचा दिए। समझ में आ गया ना, क्या किए। ध्यान बजा दो। हाँ ऐसे लोग तो इतना भी नहीं बताते हैं, सूत्र लिखा है गाँव। चलो फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ बता दिया, इतना हो गया। आप देखो यानी कि x नियामक अंतर का होल स्क्वायर और प्लस y नियामक अंतर का। और नोट में चलो अब मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 अति ओरिजिन मूल बिंदु का। और यहाँ एक बिंदु है जिसका नियामक है x y। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी निकालना होगा। मूल बिंदु से क्या करना पड़ेगा, किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो OP बराबर क्या लिखेंगे x नियामक अंतर का होल स्क्वायर, x माइनस क्या होगा हंसी लग रहा है 0 और प्लस y माइनस क्या होंगे 0 का होल स्क्वायर। आज तो हम चैप्टर के बाद क्या करेंगे मोहर मार के हटा देंगे दूसरा चैप्टर, लेकिन तो भांज कुछ और हो गया। चलो सुबह में आ जाना, 6:30 में भी आज पढ़ाएंगे उसमें, है ना। OP बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर क्या होंगे x स्क्वायर और ये क्या होंगे y स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया ना। इतना ही बात होगा था, इससे आगे अब आगे करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज लगाओ, नेक्स्ट पेज लगाओ।
जैसे दूरी ज्ञात करना होगा तो सूत्र लगाते हैं और एक्सरसाइज है 7.1 है। चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑन करो। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी निकालना है। अच्छा, एगो सीक्वेंस बना देते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्पीड को तू भैकम कर दिया गाड़ी को, बीच में आने के बाद भैकम हो जाता है। चलो जैसे 2 नंबर बताते हैं, माइनस वाला 2 नंबर है ना, माइनस वाला। लेट पी नियामक को ऐसे करते हैं सूचित। पी नियामक मैंने मान लिया -5,7। क्यू नियामक मैंने मान लिया, ये नियामक कैसे लिखा जाता है, क्या मान लिया? -1, क्या मान लिया? 3। तो पी और क्यू के बीच का क्या निकालना है? दूरी निकालना है ना। थोड़ा सा अच्छे से दिखाना होगा। एक लाइन खींच देना, एक लिख देना पी लिख देना, एक क्या लिख देना? क्यू। यहाँ लिख देना, ऐसे बगल में लिखना, इसको लिखना -5,7, यहाँ लिखना क्यू -1,3। अब दूरी सूत्र से, कहाँ से? दूरी सूत्र से पी और इसीलिए एब्सेंट कभी मत रहना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है तुमको, है ना। मेकअप होती है, क्लास का अलग माहौल होता है और मेकअप कुछ और ही, वहाँ हम डिटेल अध्ययन करते हैं। तो पी और क्यू के बीच का दूरी निकालना होगा तो √100 क्या करेंगे? एक्स नियामक के अंतर का, एक्स नियामक यहाँ इसका कितना है? -5। अब माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ से नियामक कितना है? -1। समझ में आ गया ना। अब फिर क्या होंगे? प्लस वाई नियामक कितना है यहाँ से? अब माइनस क्या होंगे? 3 होल स्क्वायर। तो बोलो √100 -5 माइनस क्या होंगे? 1 का होल स्क्वायर, 7 में 3 गया 4 का स्क्वायर। जगह काफ़ी खींच रहा है ना। चलो जगह का मार्जिन तुरंत कर लेते हैं हम, ध्यान नहीं दिए। तो -5 प्लस से कितना होता है? -4। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? अब फिर इसका क्या होगा? रूट 32 होगा ना, √32। यानी कि 4 रूट कितना होगा? 4 दोनों 2 होगा। ये निकल गया पी और क्यू के इतना, क्या निकल गया? इकाई। कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? सवाल बनाएंगे। उस दिन लंबा गया था क्या? इतना ही था। चलो ठीक है, थोड़ा सा लंबा गया होगा उस दिन, तो कोर्स था इसीलिए। चलो आओ आगे से फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। PDF निकालो, भेजेंगे ग्रुप में। फ्रेंड्स ग्रुप में जुड़े हो? और त्रिभुज का डिफिनेशन किसको पता है? हमको थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हमको पता नहीं है। और आज से जो अभी तक इतना चीज़ हम लोग बता चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में खींचने का प्रयास किया। कितना टाइम लगा है? मात्र 10-12 मिनट। उस दिन 1 आवर लगा था ना। और आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक चीज़ बताएंगे। बोलो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं के झुकाव से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। तो डिफिनेशन त्रिभुज का बोलो, कौन डिफिनेशन याद है? डिफिनेशन याद है त्रिभुज का? क्या तो है ना, मेरा मन लगता है इसमें दिक्कत है। बोलो त्रिभुज डिफिनेशन किसको याद है? पता है त्रिभुज किसी को पता? हम भुजा नहीं समझते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ बताते हैं, इसीलिए हम इसमें बताते हैं आपको, है ना। कौन 3 को लगा खड़ा कर दें त्रिभुज बन जाएगा? एक वैसे एक वैसे, एक ही तल में होना चाहिए सर जी। वो यही त्रिभुज है ना। चलो ठीक है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। जो YouTube पर सारा डाला हुआ है, एक बार उसको ज़रूर विजिट कर लेना। काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेगा उसमें। तल भी बताए थे उस दिन, काफ़ी डिस्कस उस दिन हुआ था प्लेन पर, है ना। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, उससे पहले समझेंगे संरेख क्या होता है। संरेख, एक तुमको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदु संरेख है। सरल रेखा में, सरल रेखा में जो बिंदु हो, सीधी रेखा है सीधी रेखा। देखो संरेख समझ में आएगा, फिर त्रिभुज समझ में आएगा। जैसे देखो एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ, और दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु यहाँ है। अच्छा एगो यहाँ है, सबको मिलाते हैं, देखते हैं क्या होती है। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ये मान लो यहाँ बिंदु है,
अंतर बोलो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों बहुत अंतर है। क्या है अंतर? इसमें सब सीधे सीधे सब बिंदु है, क्लियर पर सब बिंदु इस पर इसको तीन जगह है। क्या है? इसको कहते हैं नैन कॉलोनियर, इसको कहते हैं क्या कहते इसको कहते हैं इनको, इसको हैं? जी तू कभी पढ़ा है हमसे क्या? यूट्यूब लेकर देखा है कहीं क्या? क्या यूट्यूब पर? हाँ। मैं पहले 10वां अब की बार एग्जाम से पहले करे। अच्छा, एग्जाम से पहले पढ़ा था। चलो जो भी है ठीक तुमने कहा है। तो संरेख क्या होती है? जितना बिंदु रहेगा सबको मिला दो, संरेख एक ही रेखा मिलेगा, समान रेखा होंगे। क्या होंगे? समान एक ही रेखा मिलेंगे। जितना बिंदु लेना है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, जितना मन है उतना, बहुत सारे पॉइंट, सबको क्या करेंगे? मिला देंगे। यदि मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो, किसी प्राप्त हो? Straight line। सीधा रेखा, चाहे ऐसे हो, जैसा भी हो, रेखा क्या होना चाहिए? सीधा। सीधा। उसे क्या कह देंगे? संरेख कह देंगे। या उल्टा, चलो अब सीधा फिर उल्टा। मैंने कहा कि बहुत सारा बिंदु होंगे, मिला देंगे, एक मिलाने एक लाइन प्राप्त होंगे, उसे संरेख कह देंगे। ये बताया है ना। अब उल्टा चलेंगे, एक रेखा में जितने बिंदु होते हैं सब संरेख होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या लाइन? स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ। और एक लाइन का निर्माण होता है असंख्य बिंदु से मिल करके, जी। है ना। एक बिंदु को अलग करना संभव नहीं है। समझने के लिए एक डॉट से एक बिंदु को समझते हैं। ये एक बिंदु है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे पॉइंट से मिल करके एक स्ट्रेट लाइन, जैसे तू बहुत सारा टोटल पॉइंट लो, इसको मिलाओगे सबको एक सीधी रेखा मिलती है। तो मैंने कहा बहुत सारा पॉइंट लेंगे, सबको मिलाएंगे, एक लाइन मिलेंगे, यानी कि वो एक लाइन से मिल गया। बहुत सारा पॉइंट लेंगे, मिलाने पर एगो लाइन से मिल गया। क्या एगो लाइन से? एगो लाइन। तब वो सब बिंदु संरेख है। क्या यहाँ पर एगो लाइन से मिला था? इसीलिए संरेख नहीं है। संरेख क्वेश्चन ने क्लियर हुआ। उल्टा चलते हैं अब। एक स्ट्रेट लाइन में कितने बिंदु होते हैं? असंख्य। और सब क्या होते हैं? संरेख। और जब सब बिंदु संरेख हो, उससे क्या कोई आकृति का निर्माण होंगे? बोलो। हाँ। जो हैं? थी वही होगा, क्या कहते हैं, लाइन का। संरेख होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, उससे कोई भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। अच्छा, संरेख नहीं होगा तब तब होगा संरेख मतलब समझा। अब असंरेख की बात करते हैं, यानी कि ये बिंदु मान लो, अब नहीं है पता संरेख है असंरेख है, नहीं दिमाग लगाओ, सब क्या करो? मिला देंगे। मिला दो। क्या एक स्ट्रेट लाइन से सब मिला है? नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो तीनों बिंदु क्या होंगे? असंरेख। असंरेख। अब सुनो त्रिभुज का डिफिनेशन, जो मेरा डिफिनेशन है। तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इन्हें कि तीन को खुटा खड़ा कर देंगे त्रिभुज बनेगा। बात बुझा? ये डिफिनेशन में वजन है। क्या मैंने बोला? तीन असंरेख बिंदुओं को मिलने से क्या होगी? जो आकृति बनेगी उसे क्या कहते हैं? लो, जहाँ मन है तीन को असंरेख बिंदु लो, जहाँ मन है यहाँ लगा ले लो, मिला दो सबको सीधा स्ट्रेट लाइन से, दोनों को मिलाओ, इसको क्या बनाई? त्रिभुज बन गया। इसे त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब, और काफ़ी छुपे हुए कंसेप्ट आगे पता चलेगा डिफिनेशन का महत्व क्या है। और तीन को भुजा वाला तुम्हारा कहीं कम नहीं होगा। कहीं कम दिया अभी तक? तीन को भुजा, और ये मेरा कम देगा। जो कम देगा वही जरूरी वही पढ़ना चाहिए। फालतू को क्या करेगा पढ़ करके? समझ में करना बोलते हुए डिफिनेशन। तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनेगी वही क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसी को त्रिभुज कहेंगे। तीन गो नॉन कॉलिनियर, संरेख को कहते हो कॉलिनियर, और असंरेख को कहते हो नॉन कॉलिनियर। संरेख मतलब क्या हो गया? कॉलिनियर, है ना। जी। असंरेख मतलब Non नॉन कॉलिनियर। एन लगा देंगे, बीच में डैश दे लगा देंगे। तो आज से जब भी पूछेगा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कहना तीन असंरेख बिंदुओं को मिलने से जो आकृति का निर्माण होती है उसी आकृति को हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। भुजाओ तो और उजा मत करना, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ क्या कहेगा करने के लिए? अब तुमको अच्छे से क्लियर है कि संरेख का मतलब क्या होती है और असंरेख का मतलब क्या होती है। तीन बिंदु ए बी सी संरेख है। तीन बिंदु, एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है, और एगो बिंदु क्या है? सी। संरेख तब होंगे, संरेख होंगे। इसका शर्त, तीन को बिंदु रहेगा मेरे पास, ठीक है।
वो कब होगा संरेख, उसका शर्त कंडीशन क्या है? एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है, एगो बिंदु क्या है? सी। ए से बी का बीच का दूरी प्लस बी से सी का बीच का दूरी यदि से बराबर ए। ए से सी के बीच का दूरी होगा जी। तो संरेख होगा। वो क्या होंगे? संरेख होगा। एगो और सुनो, कोनो दो का जोड़ तीसरा बराबर वो संरेख होगा। किताब में मिलेगा लिखल, सुना है? किसी दो क्या करो, दो का अब तीसरा यदि बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएंगे? अब दो का क्या जोड़ है? दूरी। तीन बिंदु होगा ना, जैसे यहाँ पर एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, ये तीन बिंदु है। यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी, कोनो दो को दूरी को जोड़ दो और तीसरा यदि पूर्ण गया तो तीन बिंदु संरेख है सीधा। कोई सूत्र लागू नहीं, संरेख का सूत्र याद करता है, याद करना पड़ेगा। और बताएंगे ऐसे क्यों होते हैं, उसके लिए आगे जब थ्योरम पढ़ाएंगे ना त्रिभुज में तब पता चलेगा। जो इस तरह का होगा तो वो संरेख न हो जाएगा। और संरेख होगा, लेकिन तो बनाओगे डायग्राम तब ना, डायग्राम बनाएंगे ना ग्राफ पर तब पता चलेगा वो संरेख है। लेकिन एकदम ग्राफ बनाने की फुर्सत है, एगो ग्राफ जाता है तो सकते नहीं करता, तो इसके लिए ग्राफ बनाओगे। समझ में आ गया ना? इंटर पढ़ता तो कुछ और बात होती, वहाँ तो देखेंगे हम लोग। क्या जी, क्या मिनट लगता है ग्राफ बनाने में? ठीक है, ग्राफ लाइन खींचने जो टाइम लग जाएगा, लाइन खींचने वैसे खींच देंगे, ग्राफ बन गया। चलो 2-3 मिनट, 2-3 मिनट तो सवाल सॉल्व होता है, 2-3 मिनट ग्राफ लगेगा बनाने में। चलो यहाँ देखो, छोड़ो सब। तीन गो बिंदु कहेगा, एगो ए एगो बी एगो सी एगो पी एगो क्यू, कुछ हो तीनों बिंदु है। क्वेश्चन में कहेगा संरेख होंगे, इसका मतलब है किसी दो का बीच का दूरी ले लो और दो का दूरी बराबर क्या होगा? तीसरा दूरी। तो तीन बिंदु क्या होंगे? संरेख। या तो तुम ये कर सकते हो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हुआ है ना, ये भी कर सकते हो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, या ये कर सकते हो बी सी प्लस ए सी कहेगा। इस किताब में कहाँ, ये सब कॉपी में लिखल मिलता है। ये बराबर क्या होगा? ए बी होगा। किताब में सिर्फ क्या मिलते हैं लिखे हुए, ये वाला लाइन मिलता है ना। आज से क्या रखना, दो को जोड़ और तीसरा संरेख, बात खत्म हो गया। दो को जोड़ तीसरा पूर गया संरेख। नहीं बुझा तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तू काहे नहीं बुझा? सामने वाला नहीं बुझा तो हम क्या करेंगे उसके लिए। अब बढ़ते हैं किताब वाला। यहाँ रखो, मोबाइल उड़ रहा है बार बार। एगो बिंदु ए है तब वैलिड है। ये मैंने किस कंडीशन बताया, इसमें नहीं दिखाया बिंदु कहाँ कहीं होगा, उससे क्या मतलब हमको, कहीं होगा। एगो बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है, और तीसरा बिंदु यहाँ पर क्या है। अभी ये संरेख है ना, ये यदि संरेख है यानी मतलब तीनों को मिलाने पर एक बार सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तब वो संरेख है। उसके लिए कंडीशन है ए से बी का बीच का दूरी और प्लस बी से सी का बीच का दूरी बराबर होगा ए से सी का बीच का दूरी। ये तब सूत्र लागू होंगे ऐसे में। समझ में आ गया ना? यही संरेख होने का शर्त हुआ, यही संरेख होने का। और डिफिनेशन तो बताए ना त्रिभुज का, कभी बताते हैं सम संख्या का, कभी बताते हैं पूर्णांक। लिख लिया करो, क्यों किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ डिफिनेशन। समझ में आ गया ना? तो फिर भूल जाओगे तुम। और चूंकि मेरे कोर्स में नहीं है तो हम लिखाएंगे नहीं, जो रहेगा वही लिखते हैं, फालतू की नहीं बता देते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। यही संरेख होने का शर्त हुआ। शर्त एगो क्वेश्चन कर लेते हैं, हाथ फ्री हो जाएगा है ना क्वेश्चन करने के बाद। चलो क्वेश्चन एक तो करते हैं, ये समझ में आया? हाँ। और क्वेश्चन करते हैं, और भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे संरेख होने क्या कंडीशन है। जब आएगा टॉपिक्स तब पता चलेगा। तो करने समझ आओ पूछे से क्या? हाँ हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा कह देना। पूछे सर, जरूर नहीं पूछ हाँ? इधर पूछे सर। बढ़िया था वैसे। चलो ठीक है। क्या चल जाते निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु तीन गो एगो ही संरेख है कि नहीं है। तीनों संरेख है कि नहीं है। निर्धारित करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। तो पहले मान लो, माना कि कुछ नाम दे देते हैं, ABCD कुछ कह दो। माना कि ए नियामक नाम दे देते हैं 1,5 है, क्या है? 1,5। बी नियामक कितना है? 2,3। हाँ, जहाँ आएगा कह देना। ये नहीं तो तुम्हारा दिक्कत है, नहीं बोलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो खींचने का था सब दिन, लिए पकड़ खींच दिए सिलेबस, 1 घंटा में ख़त्म। चलो इसीलिए स्लो चल रहे हैं, मैं ठीक हो। ए नियामक 1,5, बी नियामक 2,3 और सी नियामक मैंने 2, क्या है? 11। क्वेश्चन में क्या करना है करने के लिए?
संरेख। निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेख है। अच्छा, संरेख होगा तो मतलब तीनों को मिलाने पर क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हाँ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी। और क्वेश्चन के डेप्थ में उतरो। हम क्या बता रहे हैं, काफ़ी चीज़ बताएंगे, एक एक बात को सुनना ध्यान से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। क्वेश्चन बनाने में बाहुली नहीं, हम एक क्वेश्चन से सबको सोचते हैं, सब एगो बार सब हो गया, चैप्टर खत्म। इसीलिए ध्यान सुनना। क्वेश्चन में कहा है निर्धारित कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। इसका मतलब तीनों को ग्राफ पर दिखाएंगे और मिलाएंगे तो एगो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, तभी होगा संरेख। और न एगो आकृति बना तो संरेख नहीं है। नहीं होगा। दूगो एक लाइन में है, एगो बीच से कहीं फूट गया है, नहीं होगा संरेख। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्या बोले? दूगो एक लाइन में हो, एगो बीच से क्या हुआ है? बिछड़ गया है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और नहीं मिला संरेख नहीं हुआ। नहीं मिला तो संरेख नहीं हुआ। एक बार मैथमेटिकल दिखाते हैं और फिर ग्राफिकल भी दिखाएंगे। जो लोग ग्राफिकल पढ़े हो, संरेख साबित करके दिखाएंगे। तो चलो, तो अच्छा कुछ नहीं करना है, सीधा ए से बी के बीच में दूरी निकालो, सूत्र छोड़ो उधर। दूगो का जोड़ बराबर तीसरा संरेख, बात खत्म है। कोनो दूगो का जोड़ तीसरा पुट का संरेख हो गया, आंख मूंद करके। सूत्र कुछ नहीं है। चलो ए के बीच, ए और बी के बीच क्या निकाल लेते हैं हम लोग? दूरी। चलो बोलो दूरी। दूरी फार्मूला पढ़ा है, एक्स नियामक के अंतर, x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1, उससे फर्क नहीं है। जो मन है वो करो, जहाँ मन है वही करो, जो मन से घटा दो, किसी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर है ना, प्लस आएगा तो माइनस आएगा तो वही होगा। चलो बताओ, ए बी के बीच का दूरी बोलो तो क्या होगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का क्या करेंगे? होगा प्लस, फिर 5 माइनस क्या होगा? 5 माइनस 3 का क्या होंगे? अंडर क्या होंगे? अब इसको दया लाइन में खींचना है, खींचो बिता पूरा नाप करके। ये भी बराबर, तो बोलो 1 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 4 ना होता है, तो कितना निकल गया ये? √5 इकाई। मात्रक लिख दी, कुछ नहीं दिया हुआ तो समझ में आ गया ना। और तुम लोग ये बताए थे गूगल में कैसे इसका यूज होता है, दूरी फार्मूला का नहीं बताए थे? वो 11th बताते हैं कि गूगल मैप तुम्हारा आखिर काम कैसे करता है, बताएंगे वहाँ पर। 3D ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तब याद दिला देना, उसने तो भूल जाते हैं। ये भी बता दिया। अब बोलो, अब क्या निकालेंगे हम लोग? BC निकालेंगे। दोनों में क्या निकालना है? दूरी। तो बोलो, अच्छा अब की बार इसको घटाए थे ना उस समय, अब इसको में इसको करेंगे। मेरा मन है करने का, तुम यो कर सकते हो, हम कुछ हो करेंगे, अब तुमको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। जो मन है वो करो, गलती होने वाला नहीं है। लगा देते हैं पहले, और की बार क्या ले लेते हैं? -2। अब माइनस फिर क्या करेगा? 2। इसका क्या होंगे? अच्छा इसका लिया ना पहले, तो y का भी पहले लेना पड़ेगा, लेकिन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखने में अच्छा लगता है, एक सजावटी है उस प्रकार से। आंसर कुछ फर्क नहीं, कुछ में कुछ घटा दो, x घटेगा घटा दो, समझ में आ गया ना। लेकिन चूंकि इसका लिए हो x, तो इसीलिए पहले इसका क्या करेंगे? उससे फर्क पड़ता नहीं, इसी में से करो, दिन में से कर, देखो आंसर भी पूरेगा। आंसर को कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन में जो हाथ बैठ जाए खींच देना सीधा, समझ में आ गया ना। चलो, तो यहाँ से क्या करेगा? ये क्यों लिया? मैंने सगारे पहले क्यों? चूंकि इधर मैंने दूरी थे ना सी का, इसीलिए मैंने सगारे लिया। और घटा देंगे, किसको घटा देंगे? 3 को, होल स्क्वायर लिख दिया। चलो बोलो, बीच से दूरी क्या? -2 कितने होता है? -4, और -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस माइनस सगारे 3 14, 14 गुना 14 कितने होता है? 169 होता है ना। अरे ठीक है ना कहा, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 लिख दिया, फांकी मार रहा है, गुना भाग नहीं याद है। सही है। 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 1, 4 का 4 1 5, और फिर 6, ठीक है। तो कहा 196, अरे 13 में 169 होता है। हाँ सर, फांकी मारता है। चलो रूट लगाओ, रूट लगाओ, क्या लगाओ? जो बोलो, 6 6 12 के 2 हासिल बचल 6 6 12 के 2 हासिल बचल 1, 9 1 10 1 11 के हासिल 1, का 1 1 2 से 12 निकला ना। निकला कि नहीं निकला? और थोड़ा सा देखो और सजाना होगा ना, इलन AB, इसको यहाँ लिख देना थोड़ा सा सजाने के लिए। AB बराबर क्या लिख देना? √5 इकाई। इसको ब्रैकेट में क्या करना? हाईलाइटेड कर देना। अरे वही एग्जाम देखेगा, इसको देखेगा ही आंसर। क्या नंबर है? 5। चलो 5 दे देते हैं। समझ में आ गया ना कि तरीका सजावट का है, वो भी सीखो। तो बोलो BC बराबर क्या हो गया? 212 का वर्गमूल निकलता है? 212 नहीं निकलता।
कुछ तो आएगा थी करके, हाँ सब गुणनफल कीजिए। जैसे रूट 8 मतलब कहते हो, हाँ गुणनफल कीजिए। जैसे रूट 32 का ऐसे बोला ना, इसी प्रकार दूसरा कुछ होगा। गुणनफल कीजिए। चलो नहीं होगा तो छोड़ते हैं, उतना कौन दिमाग लगाता है, अपने बाद में पता चल जाएगा। इतना इकाई, इतना क्या होंगे, इकाई। इकाई। ए से बी के निकाल लिया, बी सी, अब कौन बचल है, बी से ए से सी बचल है, ए से बी गया, बी से सी, अब क्या निकालेंगे, ए से सी। ए से सी निकालो। बोलो किसको घटाएगा, ये माइनस ये कि ये माइनस ये, जो कहेगा वही कर देंगे। चलो एक ले लेते हैं, उसके बाद इधर से ले लेते हैं, माइनस इधर है, कुछ लोगों से दिक्कत नहीं है। इसको एक्शन माने हो, एक्शन माइनस क्या होगा, एक माइनस -2, ये सवाल वाला है, ये सूत्र वाला माइनस है, ये सवाल वाला माइनस है, मछली कोष्ठ लगाओ, इसका क्या होंगे, स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे यहाँ से 5 माइनस -11, इसका होल स्क्वायर, मछली कोष्ठ लगाओ यहाँ से, और रूट चढ़ा दिया। समझ में आ गया ना। अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखना है, कंपटीशन नहीं है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा क्या घटाए हो, तब आगे बढ़ो, नहीं तो फिर नहीं तो कहेगा नहीं लिखेंगे तो वो भी 2 नंबर देके तब कहता है मैथ में नंबर कट गया, लोग कहेगा नहीं करता है, बुझेगा बुर्बक है, इसीलिए यही पर नंबर तारी इसी पर नंबर करता है। सही बनाया फिर भी वो नंबर क्या कर सकते हैं, कब नहीं काटेगा, ऐसे लिखेगा तब नहीं काटेगा। हाँ समझ में आ गया ना। चलो ये एक लिखे हैं यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस ये क्या होगा, ये देखो ये पूरा का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस, एक बार कर दें सब चीज़, समझ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 और 3 तिया 9 प्लस, और फिर माइनस माइनस प्लस 5 1 6 7 36, और 36 में कितने होता है बोलो, 9 6 15 चले 3 का 3 रूट 45 है, अभी 9 अथी करल नहीं होगा, 9 5 45 43 का 3 तिया 9, फिर रूट 5 212, इतना ए सी बराबर क्या होंगे 3√5 इकाई, इतना क्या होंगे इकाई होंगे। चलो 212 का फैक्टर लेते हैं यहाँ से, 2 से करो, 2 का 2 0 2 छा के 2 से करते हैं, 2 पंचे 10 2 तिया, और आगे होगा देखो, अरे सब चीज़ ठीक है ना हम किए हैं, 2 पंचे 10 2 तिया 6 नहीं होगा ना, यानी कि इसको बेसी करेगा तो 2 रूट क्या होंगे 53, अधिक से अधिक ये क्या होंगे 2 रूट 53 होंगे, तो अधिक से अधिक ये हो गए 2 रूट 53 हो गए। अच्छा तुम बताओ, सुधो हटा सीधा छोड़ो, कोनो 2 को जोड़ दो, 2 को क्या तीसरा पुरता है, किसी 2 को जोड़ने पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, निर्धारित कीजिए कि क्या, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में, सवाल बनाने में बाहुबली, कौन सी बाहुबली है, क्वेश्चन पढ़ के और समझने में, अब वो चीज़ जिसको आ गया सवाल 50% सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में इन्हें कहा है कि साबित कीजिए, ये देखो वर्ड क्या लगाया है यहाँ पर, वर्ड देखो क्या लगा हुआ है, क्या मतलब, क्या तुम खाया, मतलब पूछ रहे तू खाया कि नहीं खाया, इन्होंने एक ही समझना कि खैबे किया है। क्या बिंदु संरेख है, पूछ रहा है, नहीं है संरेख, क्यों, क्योंकि किसी 2 को जोड़ने पर तीसरा, इसीलिए बिंदु क्या है संरेख नहीं है। बात समझ जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हो एक चीज़, यहाँ AB प्लस BC, AB और BC को जोड़ा तो डज नॉट इक्वल AC, डज नॉट इक्वल, इसीलिए कौन चीज़ देखो, इसीलिए अच्छा यहाँ पर आता यूज करेंगे, इसीलिए यूज करेंगे, क्या तुम लोग बताओ, यहाँ पर इसीलिए यूज करेंगे कि आता यूज करेंगे, दोनों में खूब अंतर है, कब कौन यूज बोलो, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों आता होगा यहाँ पर, क्यों होगा आता, आता सर बात, लेकिन लास्ट आंसर में आता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम लोग को पता नहीं है, कुछ लिख देता है, आता को ना या ऐसा सब कारण बताएंगे कब कौन चीज़ किया जाएगा, खींचने सवाल थोड़े होता है। देखो यहाँ पर इसीलिए आता यूज करते कब, जब होता प्रूव करने वाला, आता इतना सिद्ध हुआ, समझ में आ गया ना, आता कब यूज करेंगे जब क्वेश्चन क्या रहेंगे प्रूव करने वाले, तब जब क्वेश्चन कहता सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना संरेख है, कहते आता सिद्ध हुआ कि बिंदु संरेख है। और चूंकि क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, क्या पूछा, व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लिखेंगे इसीलिए, बात बुझा, दोनों मंत्र सीखो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, अंतर सीखो, हैं कौन सी पुनः, पुनः क्या कर रहा पुनः हूँ, नहीं लिखते हैं सर, वो बीच में सवाल बनाने के लिए होता है, बीच में क्या कर रहा हूँ समझ रहे, इंग्लिश में बोलो, पुनः बोल रहा है, अच्छा ऐसे बोलो ना, अगेन, अगेन, हाँ अगेन मतलब आएंगे तब बताएंगे, मैथ में नहीं पढ़े हो,
नहीं वो सब नहीं बताते सर जी यार, खाली लिखते रहते थे। तो कहता है नहीं लिखेंगे, ताकि लिखिए वहाँ, काटिए उसको, हमारा मन है जो लिखिए। अब बताएगा क्यों लिखे हैं, तो तू पूछेगा तो नहीं बताएंगे हैं। एक एक वर्ड का मैंने होता है, तुमने भी बताया, ये सूत्र पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया होगा, लेकिन सामने वाले समझ जाए किसके वेट ज़्यादा है किसमें, समझ में आ गया ना। स्टेप रखता है मैंने, आज कोई मेंस एग्जाम लिखेगा तो वहाँ काफ़ी यही रखता है मैंने, जानता है सब, नॉलेज बहुत है, लेकिन लिखने में करता है, फेल मर जाएगा। जैसे IIT वाला सुनता है, IIT पास कर गया, इंटर में फेल है, सुनते हो ना, कभी सुनने के लिए मिलता है, कारण उसको लिखने में करता है, वो खाली टिक लगाया है सब दिन वेट करके, सेट बनाया है, इसी कारण से। अब इसीलिए समझ में आ गया ना। वो भी आएगा तब क्या करेंगे, जब लिखेंगे तब पूछ लेना हमसे, उस चीज़ ध्यान रखना, ऐसा सिचुएशन आएगा तब। तो इसीलिए बिंदु A B C संदेह नहीं है, संरेख, यहाँ तक तो सब करते हैं बात। और दूसरा बात ई कैसे हम बुझे, लास्ट में वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखल है। देखो लास्ट में क्या लिखेंगे, पूछा था ना क्या बिंदु इतना संरेख है, तो बोलेंगे बिंदु A B C संरेख नहीं है, बस ये भी लिखने सीखो। कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में, सब में देखना, सब यही करेंगे, क्वेश्चन सब निकाल लेते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे। हाँ फिजिक्सन की वो कहाँ से निकालते हैं, क्वेश्चन से निकाला जाता है, क्वेश्चन से निकाल लिया ना मैंने, क्या बिंदु संरेख हटाओ, इसीलिए लगा दिया। अब बिंदु इतना संरेख नहीं है, संरेख नहीं लगा दिया, होता तो लिखते, इतना डिक्टो छाप देते, लास्ट में हो गया, अब मोहर मार दिया। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। तो 4 बजल है, आज सुबह से पेज ज़्यादा खत्म हो रहा है, देख रहे हो चीज़ को। आज का दिन बढ़िया है। हैं? आज का दिन बढ़िया है। इतना बचा है सर जी, घर में नहीं है। अरे ढेरी है, लगाओ ना। और ये है चलो, इसीलिए जितना बता रहे हैं आंख मूंद करके पढ़ते जाओ। ये नहीं हुआ, ये नहीं बताए, वो नहीं किए, ये सब कोनो सुनना हम नहीं चाहते हैं, क्या जी। तब तो काफ़ी चीज़ दे देंगे, नहीं तो फिर नाप तोल के देंगे, दंडी पर देखो, ठीक है ना। कहेगा थोड़ा लो दीजिए, कहेगा उस सब बात नहीं हुआ है, उधर फिर गांधी जी के लो चढ़ाओ तब लो जाएगा। समझ में आ गया। सुबह के जे बार कहा तो डाल। चलो जस्ट 5 वाला पेज लाओ। इसीलिए क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तब इरिटेट हो जाते हैं हम उस कंडीशन में, ये ह्यूमन बॉडी होती है ना। जो बता रहे हैं आँख मूंद के पढ़ते जाओ। ये ग्राफ सवाल बन चुका है, जो मैंने पढ़ाया है कंसेप्ट, थोड़ा सा उसको अब अप्रूव करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि 3 बिंदु है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, संरेख है कि नहीं है। मैंने बताया यदि संरेख होगा तो तीनों के मिलाने पर क्या होगा, सीधा रखा मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अच्छा संरेख नहीं होगा तब टेढ़ घोंच बन जाएगा। टेढ़ घोंच नहीं, एगो स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, एक से अधिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वर्ड यूज करो सही से, त्रिभुज मत बोलो, समझ में आ गया ना। 4 बिंदु देंगे तब फेल करेंगे हम कंसेप्ट वहाँ पर तुम्हारा। सब संरेखे हो एगो तब त्रिभुज बोलेगा तू, तब 5 दे देंगे, 10 11 दे देंगे, तब बोलेंगे असंरेख है। और संरेख है तो वर्ड यूज करना पड़ेगा ठीक से। मैंने क्या कहा सुना करो, तीनों बिंदु मैंने जो बताया था यहाँ पर, ये तो सवाल तो अलग बात है। 3 बिंदु मेरे पास है, ए है, बी है, सी है। यदि संरेख होंगे तो मिलाएंगे तो एगो सिंगल लाइन से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, और यदि संरेख नहीं होगा तो सिंगल लाइन से एक से अधिक लाइन होंगे, चाहे जितना हो, एक से क्या होंगे, अधिक लाइन होंगे। और इसको ग्राफिकल तरीका दिखाते हैं, जो जनरली लोग दिखाते हैं, कभी दिखाए हो हैं, बक्सा में। चलो तो ग्राफिकल पढ़ते हैं, और ये एग्जाम मत बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना है। थोड़े सा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उस चीज़ को हम बता रहे हैं और समझने का प्रयास करना। -11 यानी कि नेगेटिव जाएगा ज़्यादा, उसके बाद ठीक है। देखो मैक्सिमम डिजिट कहाँ तक गया है, 11 तक है ना। हालांकि ग्राफ सिखाएंगे तब वहाँ चीज़ सिखाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इधर आएंगे, -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 नई जगह नहीं लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है लिखना, है ना। इधर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर -1 -2 -3। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना, समझो ग्राफ त्रिकोणमिति बहुत चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, इसे ध्यान समझो। -6 और इसी कारण से त्रिकोणमिति स्टार्ट नहीं किए थे, नहीं तो और चौपट हो जाता। एक बार जब पढ़ा देते तो दोबारा sin थीटा बराबर 0, sin 0 का मान कितना होता है तो फिर इन्हें बताते हैं कहाँ से आया। इसीलिए शुरू में हम ऐलान कर देते हैं क्लास स्टार्ट होने वाला है, आ जाओ। -10 और यहाँ क्या होंगे -11 x डैश y और y डैश। इतना बात हो चुका है, ये सब बात पता है ना। और ग्राफ में यही मतलब इतना खटाल को 1 1 2 2 हम लोग क्या किए हैं मान लिए हैं। देखो पहला बिंदु 1 कमा क्या है, देखो 5 है लिखल, एक कमा क्या लिखा हुआ है, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी क्या है पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट भी है ना, x भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पक्का होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होते हैं। इससे कैसे पता किए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है, इससे पता चलेगा ये किस क्वाड्रेंट में, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस खटाल में कहीं होंगे। x बराबर 1 है या y बराबर 5 है, यहाँ दोनों को आगे बढ़ाओ, एक आदमी उधर से दौड़ेगा इधर से, दोनों जाके मिल जाएगा। x बराबर 1 है ना, ये 5 और 1, यानी कि बार बार डॉट मत दिखाओ, अब से आगे सीधा ऐसे कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा डार्क ऐसे घेरा लगा देंगे। ए नाम दिया था और 1 कमा क्या बोला था, बोलो ये हुआ है। ग्राफ से प्रूफ कर रहे हैं, ढेरी प्रूफ करने के कई तरीका है। सोलो बराबर कर देंगे, याद है ना, कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ाए थे, पढ़ाएंगे। दो रेखा इसके लिए बता रहे तुम लोग के नहीं, 3 बिंदु है, इसको साबित करना होगा संरेख, सोलो बराबर कर देंगे। 16 BC संरेख, क्षेत्रफल 0, संरेख एरिया 0, संरेख, बहुत सारे तरीके हैं। तो ए बिंदु दिखा दे 5, फिर क्या दिखा देंगे बी क्या है 2,3, चूँकि बी दोनों कोऑर्डिनेट क्या है प्लस है, इसीलिए किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो यानी कि बी 2,3 है, यहाँ है 2, यहाँ है 2 और 3 कहाँ है, आगे बढ़ाओ 2 2 2 3 मिला है या इसके नाम है ना, और 10 यहाँ मिलेगा ना, बिंदा मार देना, वहाँ ठोक दिए। और ये क्या हो गया बी 2 कमा क्या हो गया 3। देखो सी -2 कमा क्या है 11, एक्स भी माइनस वाई भी, एक्स भी माइनस वाई भी, और -2 कमा क्या है -11, -2 कमा -11, तो -2 यहाँ है, और देखो -2 यहाँ पकड़ लिया। उसके बाद कहाँ आएंगे -11, देखो नीचा है, इसको नीचा लाएंगे, इसे नीचा आया और उसी चीज़ में बिंदु ठोक दिए। ये हो गया कौन चीज़ सी, -2 कमा क्या हो गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा था करने के लिए, क्या बिंदु संरेख हैं, होंगे तो संरेख मिलाने पर एगो स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे, नहीं पता मिलाते हैं, देखते हैं कि होता है। सबको मिला दो, फिर हाथ से क्या करो सबको, इसको मिला दिया, मिलाया, चलो इसी से मिलाते हैं। मिला दिए ना, अब किसको मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाते हैं। तो हालांकि मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, तुम ग्राफ बनाओगे तो अच्छा फिगर, वहाँ तो लाइन खींचने रहता है सब चीज़। अच्छा बोलो, क्या तीनों के मिलाने से एगो लाइन से मिला है, नहीं तो संरेख नहीं हुआ सीधा, तो बिना सॉल्यूशन का ये संरेख हुआ, खुद चल रहा है पता संरेख नहीं है। तरीका समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब संरेख नहीं होंगे तो क्षेत्रफल 0 नहीं होंगे, संरेख होगा तो एगो मिलेगा स्ट्रेट लाइन, थोड़ा अंदर तक बताते हैं, आगे काम देंगे। संरेख होंगे 3 बिंदु, एक स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन से, एक सीधी लाइन से मिलेंगे। और संरेख नहीं होगा तब
एक से अधिक स्ट्रेट लाइन होंगे, यानी कि तब 3 बिंदु होगा त्रिभुज, तब बन जाएगा। और जब त्रिभुज बन जाएगा तो उसका क्या होगा, कुछ एरिया होंगे, कुछ क्या होंगे, एरिया होंगे। इससे कंसेप्ट निकलता है। सोचो, संरेख हुआ, समझो थोड़ा सा, एक यहाँ से कंसेप्ट क्रिएट कर देते हैं हम लोग। संरेख है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, अच्छा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, अच्छा इसका कुछ एरिया होगा नहीं, तू क्या बोलेगा, एरिया इसका क्या है, 0। जीरो। उल्टा चलो, अभी एरिया कब बोला जीरो, तुम बोलो, हाँ। एरिया कब बोला जीरो, जब इस स्ट्रेट लाइन में अच्छा संरेख होगा तो सब मिला, सब बिंदु को मिला देंगे। तीन, मान लो 3 गो बिंदु, एगो यहाँ है, बहुत कम वाला बात, एगो यहाँ है, एगो क्या है, यहाँ है। संरेख होगा, इसका मतलब तीनों को मिलाने पर एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलेगा, मिलेगा एक सीधी रेखा, सीधी रेखा मिल गया। और एक सीधी लाइन का क्षेत्रफल क्या होते हैं, 0। अरे कुछ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो गया, एरिया हो गया उसका 0। अब उल्टा चलो, जब भी कहेगा ना संरेख साबित करो, और यदि उसका क्षेत्रफल 0 हो गया तो बोलेंगे संरेख है। क्या बोला हमने, सुना हमने क्या बोला, जब भी भविष्य में क्या करने के लिए आगे है 8.3 में, वहाँ मिलेगा 8.1 है ना चैप्टर, 7.3 में मिलेगा। जब भी कहेगा कि 3 गो बिंदु है और साबित कीजिए तीनों क्या होंगे, इसका मतलब है तब, या नहीं है तो भी क्षेत्रफल क्या करेंगे उसका, निकाल लेंगे, 1/2 गुना आधार गुना। यदि वो क्या आ गया 0 तो संरेख होगा, और 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। 0 नहीं मतलब कुछ आकृति होगा, और कुछ आकृति होगा तभी ना क्षेत्रफल। इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है, देखो। आगे हम बात करेंगे, इतना हो गया क्लियर, ये बताना था हमको। फिर भी क्या किया, हल्ला करता था, क्या करते, पता चलता तुमको ये बात, सीधा क्या करते, एरिया बराबर 0 कर दो, संरेख होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा एक लाइन में कह के चल जाते। चलो आगे बात करते हैं, रखो पेज को। अब देखो, अब इसी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम होंगे, अब क्वेश्चन बैंक साथ साथ, क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर खत्म करते हैं, जितना क्वेश्चन बैंक है, जहाँ से जहाँ क्वेश्चन बनाना है साथ ही साथ बनाओ क्वेश्चन को। कलर आ जाओ, सवाल पूछो, जहाँ से सवाल पूछ सकते हो, जिस बुक से तुम्हारे पास बनाने का है कैपेसिटी, उससे पूछ सकते हो, समझ में आ गया ना। और हम ले चलेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है ना। तो अब बोलो, अब कौन सवाल बनाए, संरेख पर कौन हिला रहा है इसको, शांत रहो। एक सवाल बना सकते हैं, पूछ रहा है जांच कीजिए कि बिंदु इतना समद्विबाहु त्रिभुज किस शीर्ष है, क्या करिए, तुम बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका 2 भुजा बराबर। ठीक है, अभी तक तो काम कर लेंगे इसी से, बाद में तो क्या होती है, गड़बड़ भांज हो जाता है इससे चलो, तो 4 नंबर में तो पहले लेट, मान लिया कुछ नाम दे देते हैं। पहला काम क्या करना पड़ेगा, बिंदु का कुछ नाम देना पड़ेगा जब ये बनाएंगे। तो पहला काम ये होगा, कुछ नाम दे, PQR ABCD कुछ नाम दे देते हैं। तो देखो यहाँ 3 गो बिंदु है, तो नाम दे देते हैं, ABCD मान लेते हैं, तीनों को क्या करेंगे, ABCD मान लेंगे। चलो मान लिया, A कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, B कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6, क्या 4, एंड C कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं 7, A कोऑर्डिनेट मान लिया, B कोऑर्डिनेट मान लिया, और क्या कर लिया, C कोऑर्डिनेट मान लिया। समझ में आ गया ना। पहला काम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। आदमी जन्म लेता है, नामांकन करते हैं ना, नाम दे दिया ABCD, पहला काम करो। नाम देने के बाद देखो वो पूछा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब सोचो वो होता क्या है, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है, इसका मतलब कोनो 2 बराबर होगा, कोनो 2 क्या होंगे, चाहे जे हो उससे कोनो मतलब नहीं है, कोनो 2 भुजा, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, 2 कौन बराबर है, वो अभी पूछे थे, कौन होगा कौन बराबर, बोलो तो इसमें कौन बराबर होगा, अभी तो नहीं पता देता हूँ, तब कब पता देगा, तू पढ़ा था क्या, आप ही तो बताए। अच्छा डिस्कस हो चुका है, हमको लगा इंटर डिस्कस किए हैं, तब तो फिर ठीक है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में क्या होते हैं, कोई 2 गो, तो निकालते हैं, जैसे AB दूरी निकाल लेंगे, BC दूरी, AC दूरी। अब कोनो 2 बराबर हो गया तो बोल देंगे हाँ ये कौन त्रिभुज होगा, तो यानी कि निकालना क्या है, दूरी निकालो, AB बराबर बोलो, A और B का बीच का दूरी
क्या करेगा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का क्या होंगे रूट में चढ़ा दिया। बाद में 6 गया 1 -1 का स्क्वायर 1 4 2 6 6 के 36 तो कितना हो गया रूट 37। नहीं निकले। तो रूट 37 इकाई निकल गया AB। क्या निकल गया? सारे के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, जितना पढ़े हो 10th में सब चीज़ का ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया ना? धीरे धीरे 11th में ग्राफ बनाने सिखाते हैं, पैराबोला सबका सिखाएंगे। चलो BC के निकालो। क्या करो? BC का निकालो। 6 माइनस क्या करेंगे 7 का होल, उसके बाद बताओ -2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो BC बराबर 6 में 7 गया 1 -+ 4 2 6 कितने होगा 36 होगा ना। अब देखो अपने हो गया बराबर। अभी भी नहीं रुको, अभी भी क्या करेंगे आगे निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे AC बोलो। 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा -2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होंगे होल स्क्वायर। 5 में 7 गया -2 और 2 दूनी 4। यहाँ क्या होंगे माइनस प्लस ही तो चला गया, यानी कि रूट यानी क्या बचेंगे। और देखो कोनो दो को उठाओ, जिसका मान उसका वो क्या होना चाहिए आपस में बराबर। तो AB बराबर क्या मिल रहा है BC। अच्छा मान लो ये निकलता 3, यदि इसके AB बराबर AC होता तो ये हो जाता। कोनो दो को क्या होना चाहिए बराबर। तो यहाँ बोलेंगे यहाँ पर AB बराबर BC बराबर रूट 37 इकाई। लिखना सीखो रूट 37 इकाई। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला था वहीं से उठाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ फिर क्या लगा हुआ है, इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया इसीलिए। क्या बिंदु इतना सुनिए त्रिभुज शीर्ष है। हाँ है इसीलिए A, B, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझ में आ गया लगभग किसी लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बोलो दिमाग में गया शीर्ष हैं। और आज का प्रोग्राम ही ख़त्म करते हैं। अब आगे देखो, चाहो तो बना के आ सकते हो, प्रयास करना, नहीं तो फिर हम बनाएंगे ही सवाल को।